हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एंटीकोगुलेंट के बारे में बात करने वाले हैं। और आज हम लोग दो एंटीकोगुलेंट के बारे में स्लाइड्स देखेंगे। एक तो है पोटेशियम ऑक्सलेट और दूसरा है सोडियम फ्लोराइड। तो मैं डॉक्टर एस के सूत्रकार, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एंटीकोगुलेंट जो कॉमनली लैब्स में यूज़ होते हैं उसमें ईडीटी है, हेपेरिन है, सोडियम साइट्रेट है। इसके अलावा पोटेशियम ऑक्सलेट और सोडियम फ्लोराइड का भी उपयोग किया जाता है। तो आज इन दोनों एंटीकोगुलेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो पोटेशियम ऑक्सलेट होता है तो ये कई फॉर्म में आ सकता है। पोटेशियम, सोडियम, अमोनियम और लिथियम ऑक्जेलिक एसिड के साथ में कंबाइन होके, और एक तरह से ये साल्ट होता है और ये एंटीकोगुलेंट का काम करता है। इसकी जो एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी होती है वो कैल्शियम के चिलेशन की वजह से होती है। कैल्शियम को ये बाइंड करता है और कोएगुलेशन के लिए कैल्शियम अवेलेबल नहीं हो पाता है, और इससे हमको एक एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी इसकी मिलती है। तो इसको मोस्ट कॉमनली इसको पाउडर फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है। और राइट साइड में आप देखेंगे जो बाइल्स हैं इसके, इन बाइल्स की जो कैप होती है वो ग्रे कलर की कैप होती है। तो ग्रे कलर की जो कैप होती है वो पोटेशियम ऑक्सलेट या सोडियम फ्लोराइड के जो बाइल होते हैं दोनों में ही ग्रे कलर की कैप का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि ये कैल्शियम को, जो ब्लड में प्रेजेंट कैल्शियम होता है उसको चिलेट करता है या उसको बाइंड कर लेता है, और इस तरह से एक कैल्शियम ऑक्सलेट का जो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है, उसकी वजह से जो कैल्शियम है उसकी अवेलेबिलिटी कोएगुलेशन के लिए नहीं हो पाती है। तो इस वजह से ये एक एंटीकोगुलेंट की तरह कार्य करता है। अगर हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो 1 से 2 मिलीग्राम 1 ml ब्लड के लिए इसका जो पाउडर है उसको लेते हैं पोटेशियम ऑक्सलेट का, और दूसरी ओर हम इसको 30 ग्राम्स जो पाउडर है उसको अगर 100 ml में डिज़ोल्व करें तो एक लिक्विड बन जाएगा। और लिक्विड को भी हम यूज़ कर सकते हैं और टेस्ट ट्यूब में डालें, और कुछ 4-5 बूंद हम टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको इंक्यूबेट कर देते हैं 100 डिग्री पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसकी वजह से भी जो कोटिंग होती है बाइल के अंदर वो एंटीकोगुलेंट की हो जाती है। और अमोनियम ऑक्सलेट और पोटेशियम ऑक्सलेट अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो इसकी वजह से जो आरबीसी की जो सिकुड़न है या श्रिंकेज है उसको रोका जा सकता है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इसमें। अगर हम इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा ले लें, 3 मिलीग्राम से ज़्यादा ले लें 1 ml ब्लड के लिए, तो इसमें जो ब्लड के हीमोलिसिस के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा 10% तक हीमाटोक्रिट जो होती है या पीसीबी है वो डिक्रीज हो सकती है। और ये बहुत सारे एंजाइम्स को इनहिबिट करता है, जैसे एसिड फास्फेटेज, अल्कलाइन फास्फेटेज, अमाइलेज, एलडीएच। तो एसिड एंजाइम्स एस्टिमेशन के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। और हमारा दूसरा एंटीकोगुलेंट है सोडियम फ्लोराइड। ये सोडियम फ्लोराइड एक्चुअली एक वीक एंटीकोगुलेंट है, और इसके अलावा इसमें दूसरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी ग्लाइकोलिटिक एजेंट की तरह ये काम करता है, जिससे कि ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन होता है उसको ये रोकता है। तो ये वो सारे एंजाइम्स या जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोलिसिस में उनको सबको इनहिबिट कर देता है। उसकी वजह से जो सैंपल के अंदर ग्लूकोज है वो एक्चुअली पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज उसमें बना रहता है, और उसको हम एग्ज़ामिन कर सकते हैं कैलोरीमेट्री द्वारा। तो जो इसकी एंटीकोगुलेंट की प्रॉपर्टी होती है वो कैल्शियम चिलेशन की वजह से होती है। अगर हम इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो ये दो तरह से इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो दो तरह से काम करता है। पहला, जैसा कि मैंने बताया था कि एक एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, और दूसरा ये जो ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करता है, या बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस में उनको इनहिबिट करता है।
तो ये दो तरह से इसकी मैकेनिज़्म है। तो एज एंटीकोगुलेंट प्रिवेंट द क्लॉटिंग बाय बाइंडिंग कैल्शियम आयन, तो कैल्शियम का चिलेशन भी करता है, लेकिन ये जो पार्ट होता है एंटीकोगुलेंट वाला वो ये थोड़ा इसका वीक होता है। लेकिन दूसरा जो है सोडियम फ्लोराइड का एंजाइम इनहिबिटर की तरह ये इसका मेन कार्य है, इसीलिए इसको ग्लूकोज एस्टिमेशन में यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें 2 मिलीग्राम फॉर 1 ml ऑफ ब्लड की तरह इसमें यूज करते हैं एंटीकोगुलेंट को। तो 2 मिलीग्राम एंटीकोगुलेंट लेंगे 1 ml ब्लड के लिए। दूसरी ओर इसको यूजली जो बाइल्स आते हैं तो ऑक्सलेट और फ्लोराइड को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। तो फ्लोराइड ऑक्सलेट मिक्सचर के जो बाइल कमर्शियली अवेलेबल हैं, यूजली इनका ही यूज़ किया जाता है। ये सोडियम फ्लोराइड जो होता है ये थोड़ा पुअरली सॉल्यूबल होता है ब्लड में, इसलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करना चाहिए जिससे कि हमको एंटी ग्लाइकोलाइटिक जो प्रॉपर्टी है इसकी वो हमको मिल सके। और इसका मेन यूज़ जो मैंने बताया था कि ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए ही है। तो ये सोडियम फ्लोराइड, अगर हम इसके ड्राबैक के बारे में बात करें तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो ब्लड में, उनको ये इनहिबिट कर देता है, जैसे कि यूरिएज हो गया। तो यूरिया एस्टिमेशन में भी इसका ब्लड का यूज़ नहीं कर सकते हम। अगर हम इसके एंटीकोगुलेंट के बाइल के बारे में बात करें तो मैंने बताया था कि इसका जो कैप होता है सोडियम फ्लोराइड का या पोटेशियम ऑक्सलेट का, दोनों का ही कैप ग्रे कलर का होता है। और इनका जो मेन प्रिंसिपल है वो इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस है, या ग्लाइकोलिसिस को ये इनहिबिट कर देते हैं। बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में उसको इनहिबिट करते हैं। दूसरा कैल्शियम को चिलेशन का है। तो और ये मेनली ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए या लैक्टेट एस्टिमेशन के लिए या OGTT टेस्ट लगाने के लिए हम इसका यूजली उपयोग करते हैं। तो ये दो एंटीकोगुलेंट के बारे में था, पोटेशियम ऑक्सलेट एंड सोडियम फ्लोराइड के बारे में। मुझे आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। इसको देखने के लिए थैंक यू।